तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र करते हैं। इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता है वो जो पूरे विश्व में फैलाए थे उनका नाम था एडम स्मिथ, लेकिन जो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है उनका नाम था विश्वेश्वरैया। तो जो अर्थशास्त्र के विश्व के जन्मदाता थे वो थे एडम स्मिथ थे। लेकिन जो भारतीय अर्थशास्त्र के जन्मदाता थे उसका नाम था विश्वेश्वरैया। जो अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं जो पूरे विश्व में फैला था उनका नाम था एडम स्मिथ, लेकिन जो भारतीय अर्थशास्त्र है उसका जो जन्मदाता है उनका नाम है विश्वेश्वरैया। जो अर्थशास्त्र के सेक्टर होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो अर्थशास्त्र के सेक्टर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला में आता है स्वभाव को नेचुरल। दूसरा में आता है शर्त यानी जानते हैं कंडीशन होता है। और तीसरा में आता है स्वामित्व। पहला शर्त जो पहला जो है नेचुरल में आता है स्वभाव में 3 आते हैं। पहला आता है प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। जो पहला है स्वभाव, इसमें आता है प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? प्राथमिक सेक्टर में जो हमारी प्राथमिकता है पहले वो आता है, जैसे खेती हो गया, पशुपालन। हमारी जो प्राथमिक वस्तुएं वही आती है। प्राथमिक सेक्टर में हम जो हमारी प्राथमिक वस्तुएं हैं वही आती है। प्राथमिक क्या आता है? खेती आता है और पशुपालन आ जाता है। खेती हो गया, पशुपालन हो गया और जैसे खनन हो गया। खेती, पशुपालन, खनन, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। और इसमें द्वितीयक सेक्टर में क्या आते हैं? द्वितीयक सेक्टर में हमारी जो अगर हम खेती कर रहे हैं, खेती में बहुत सारे अनाज उगा लिए, तो अनाज को रखने के लिए हमें कोई बड़े से बिल्डिंग की आवश्यकता होगी जहां अनाज को हम सुरक्षित रखें। अगर हम उस अनाज को रखने के लिए अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो वो हमारा द्वितीय सेक्टर में आता है। तो जितने भी निर्माण जितने भी निर्माण करने वाले होंगे या कारखाना हो गए, ये हमारे द्वितीय सेक्टर में आते हैं। अब आता है तृतीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर में हमारे जितने भी सेवा के क्षेत्र होते हैं वो आ जाते हैं। तृतीयक सेक्टर में जितने भी सेवा के क्षेत्र होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे सेवा में कौन आता है? पहले पुलिस हमारा सेवा करती है। आर्मी हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया, जितने भी ये सब हैं ये सब सेवा के क्षेत्र में। जैसे आर्मी, पुलिस हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया, जितने भी सिंगर होंगे, ये सब हमारे तृतीयक सेक्टर में होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है स्वभाव, शर्त और स्वामित्व। और स्वभाव में आते हैं 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक वो आ जाए जो हमारी प्राथमिकता को पूरी करती है। तो प्राथमिक में खेती, पशुपालन और खनन। द्वितीयक सेक्टर में वो आती है जो हमारी खेती से की हुई बहुत सारी अनाज है उसको रखने के लिए हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं या विनिर्माण करते हैं, तो ये हमारा द्वितीयक सेक्टर में आता है। तृतीयक सेक्टर में हम जितनी भी हमारी सेवा के क्षेत्र आते हैं वो आ जाते हैं। जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया, जितने भी ये हमारे सेवा के क्षेत्र हैं द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। और तृतीयक सेक्टर में आता है कि अगर वो है तो या वो संगठित है या फिर असंगठित है। तो इसमें आते हैं पहला, क्या वो संगठित है। और अगर संगठित है तो उसका टाइम, सैलरी और अवकाश एकदम फिक्स होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। उसके टाइम फिक्स होना चाहिए, कब आना है, कब जाना है। उसकी सैलरी कितनी फिक्स होनी चाहिए, उसको सैलरी कितना मिलेगा। और अवकाश, उसको कब अवकाश मिलेगा, ये फिक्स होता है। और दूसरा असंगठित।
असंगठित में वो होता है जिसका टाइम फिक्स नहीं होता है, टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, सैलरी भी फिक्स नहीं होता, और अवकाश भी फिक्स नहीं होता। इसमें असंगठित जो है उसमें आमतौर पर जो अपना दुकान किए हैं या फिर खेती कर रहे हैं, जो दुकान खोले हैं या कोई खेती कर रहे हैं तो उनका टाइम, सैलरी और फिर अवकाश तो फिक्स नहीं होगा ना। जब मन दुकान खोल दिए, जब मन चले गए खेती करने, तो अगर वो शर्त कंडीशन क्या है, अगर वो संगठित है या फिर असंगठित है। अगर वो संगठित है, टाइम, सैलरी और जो छुट्टियाँ होती हैं वो फिक्स होना चाहिए। और तीसरा आता है स्वामित्व। तीसरा आता है स्वामित्व। स्वामित्व में आता है कि क्या वह निजी है या फिर वह सामाजिक है। स्वामित्व में क्या आ जाता है, पहला आता है क्या वह निजी है या फिर सामाजिक है, या वह निजी है या फिर वह सामाजिक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जो सेक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। पहला आता है स्वभाव, दूसरा आता है शर्त और तीसरा आता है स्वामित्व। स्वभाव में आता है 3, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में आते हैं जो खेती हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ये जितने भी आते हैं प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीयक सेक्टर में जो आते हैं अगर विनिर्माण, कल कारखाने जो आते हैं वो द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। तृतीयक सेक्टर में जितने भी सेवा, पुलिस, आर्मी, परिवहन, ये द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। और फिर आ जाता है दूसरा में आता है कंडीशन में शर्त में आता है या फिर वो संगठित है या फिर असंगठित है। असंगठित है तो टाइम, सैलरी और अवकाश उसका फिक्स होना चाहिए। अगर वह असंगठित है उसको टाइम, सैलरी, अवकाश फिक्स नहीं होता है। और इकोनॉमिक सेक्टर के तृतीय में आता है स्वामित्व। स्वामित्व में होता है कि या वह निजी है या फिर वह सामाजिक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा हो गया क्वेश्चन आता है कि आर्मी हमारी क्या है। आर्मी हमारी क्या है, सेवा का क्षेत्र है। तो हम स्वभाव में देखेंगे कि प्राथमिक आएगा, द्वितीय आएगा या फिर तृतीयक में आएगा। तो ये आएगा हमारा तृतीयक। आर्मी हमारा सेवा का क्षेत्र है तो ये हमारा आएगा पहले तृतीयक में आएगा। अब फिर देखते हैं शर्त में देखते हैं कंडीशन, या फिर ये असंगठित है या फिर असंगठित है। ये तो जो आर्मी वालों का होता है उसका टाइम और सैलरी, अवकाश सब फिक्स होता है। ये हमारा संगठित है। और क्या यह स्वामित्व में या फिर निजी है या सिर्फ सामाजिक है। तो आर्मी जो हमारे सामाजिक है, सामाजिक होता है। अब पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बैंक का पूछ देंगे। बैंक हमारी क्या है, बैंक हमारी पहले देखेंगे स्वभाव में देखेंगे कि कौन सा सेक्टर में आएगा। तो ये तृतीयक सेक्टर में आएगा। बैंक भी हमारा तृतीयक सेक्टर में आएगा। क्या यह संगठित है या असंगठित है, ये भी हमारी संगठित है। क्या यह निजी है या फिर सामाजिक है, तो ये किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं है, पूरी सामाजिक है, तो ये सामाजिक हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है जैसे सिंगर जो होता है ये कौन जाएगा। तो पहले देखेंगे स्वभाव में ये तृतीयक सेक्टर में आएगा। क्या यह संगठित है या फिर असंगठित है। तो जो सिंगर होते हैं वो संगठित नहीं, उनकी टाइम, सैलरी, अवकाश फिक्स नहीं होता, ये हमारा असंगठित हो जाएगा। और क्या यह निजी है या फिर सामाजिक है। तो सिंगर तो निजी होगा, तो ये हो जाएगा निजी।